मैं शशत नमन करता हूँ। भारत माता का मैं वंदन अभिवादन करता हूँ। प्रातः स्मरणीय वंदनीय स्वामी जी की प्रतिमा का भी मैं अभिवादन करता हूँ। सभी मानव धार्मिक है, सभी मानव परस्पर अर्पित है, सभी मानव एक दूसरे से संबंधित है, सभी मानव ऐसा समझते हैं कि वो एक दूसरे को समर्पित भी है। फिर भी विश्व के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा है कि मानव क्या है, मानव की इयत्ताएं क्या है, ये किसका एवं किनके द्वारा उत्पन्न किया गया पाप है जो सदियों से मेरा देश भुगत रहा है। इन विष बुझे प्रश्नों को जिसने भीष्म पितामह की तरह सहन किया और इन विष के प्यालों को जिसने भगवान शंकर की तरह विषपान किया, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि आपसे संवाद स्थापित कर सकूं। मेरे सामने एक यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न यह है कि पेशेंट को बाद में बुलाया गया और डॉक्टर को पहले। अगर पेशेंट पहले खड़ा हो जाता तो शायद उसके सिम्टम्स देखकर ही डॉक्टर अपने सारे उपचार को आपके सामने बखान कर देते। लेकिन अब तो डॉक्टर ने समाज की वेदना को सामने प्रस्तुत किया है और अपने आप से ही प्रश्न किया है कि स्वामी जी तो वक्ता थे, मैं उस पर वक्तव्य कैसे प्रदान करूं। मैं कृपापूर्ण निवेदन करना चाहता हूं कि स्वामी जी चिकित्सक थे। बड़े सुंदर दो शब्द है, एक शब्द है सृजन और दूसरा शब्द है सर्जन। सृजक जो होता है वो समाज की व्याधियों की छिलाई करके, उसकी कार्विंग करके एक नई सृष्टि का निर्माण करता है, वो सृजक कहलाता है। और सर्जन जो होता है मनुष्य के अंतर में छिपी हुई व्याधियों का निराकरण करके उसे बाहर निकालता है और मनुष्य का पुनर्निर्माण करता है। इसलिए स्वामी जी भी चिकित्सक थे, आप भी चिकित्सक। हां, स्वामी जी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे और आप थे। और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका स्वभाव होता है कि वो अपने काम को बांट देता है। दानी मैडम ने वैसे ही किया। हेड हाउस सर को उसका अनुभव होगा। और मेरे लिए तो विषय इसलिए बहुत अच्छा है कि मंच पर गौरी भी है और मंच पर जगदीश भी है। इसलिए मेरे पास समस्या नहीं है। कारण आदि समस्या का निराकरण तो गौरी और शंकर मिलकर कर देते हैं। और जब जगदीश और जगन्नाथ ही सामने खड़ा हो तो रथ अपने आप चलते ही चलेगा कर। इसलिए सारी समस्या का निराकरण करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित होने की चेष्टा कर रहा हूं। दानी मैडम के बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था और मेरे बहन और बहनोई दोनों का ट्रांसफर जॉब होने के कारण मेरी दोनों भांजियां मेरे घर में ही रह करके पढ़ाई करते थे। मेरी छोटी भांजी जो अभी डेंटिस्ट है, बचपन में उसके दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गया और जब प्रॉब्लम हो गया तो मैं उसे लेकर के शासकीय दंत विद्यालय में गया। मेरा एक मित्र वहां पर उस समय बीडीएस की पढ़ाई कर रहा था और अनायास उसी समय एक घटना हुई। एक बंदर उछल कूद कर रहा था और उछल कूद करते करते उसे करंट लग गया और बिजली का करंट लगने के कारण उसके प्राण वहीं पर उखड़ गए। उसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले एक सफाई कर्मी ने उस बंदर को जमीन पर मृत अवस्था में पाया तो मेडिकल का जो आर्कियोलॉजी डिजाइन है उसमें दो बिल्डिंगों के बीच में ओपन जगह छोड़ी हुई है वेंटिलेशन के लिए। उसने बिल्कुल डेंटल कॉलेज के बाजू में जो वेंटिलेशन के लिए ओपन जगह छोड़ी गई थी वहां गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद करके उस बंदर की अंतिम क्रिया कर दिया। मुझे लगा कि देखो, हमारे लोग
जानवरों के प्रति भी अपने समर्पण का भाव रखते हुए उसकी भी अंत्यक्रिया करने में पीछे नहीं रहते। और किसने किया? किसी ब्राह्मण ने नहीं, एक सफाई कर्मचारी ने किया। ये बात भूल गया मैं। उसके 10-15 वर्षों के बाद मैं वहां से गुजरत आई तो मैंने देखा कि वहां एक दरगाह बन गई है और उस दरगाह का नाम है बंदर शाह बाबा की दरगाह। अब मैं परेशान हो गया कि बंदर मेरे सामने मरा, उसकी अंत्यक्रिया करने वाला मेरा सफाई कर्मचारी हिंदू था, अब उसका धर्म परिवर्तन करके बंदर शाह बाबा की दरगाह कैसे बन गई? वो दरगाह अनेक वर्षों तक थी, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दानी मैडम गई ना तो बुलडोजर से निकाल करके दरगाह को समाप्त कर दिया। और जिसका सामर्थ्य समाज की व्याधियों का निराकरण करने के लिए समर्पण भाव से होता है, वही मंच पर आकर के विवेकानंद का प्रतिपादन कर सकता है, ये कहने में मैं किसी भी प्रकार की हिचक महसूस नहीं करता। ताई मैंने बताना ये इसलिए आवश्यक समझा कि आपको भी पता नहीं होगा कि ये बनी कैसे। मैं उसका चश्मदीद गवाह था और कोर्ट में चश्मदीद गवाह की गवाही कोई माना जाता है। और जो चीज वहां है वही सच्चाई भी है। आपका यक्ष प्रश्न है कि भारत कुपोषित है और कुपोषण का प्रमाण युगांडा से भी ज्यादा हमारे यहां है, और इतनी सारी व्याधि होने के बाद जो चिकित्सक वहां होना चाहिए वो चिकित्सक क्यों नहीं है? तो उसका उत्तर मुझसे पूर्व स्वदेश मंत्र जिस बच्चे ने पढ़ा उसने उसी में सारा का सारा उत्तर दे दिया। उसी में उसका उत्तर निहित है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। ताई इतना दुर्भाग्य है इस देश का कि अभी अभी जो बच्चा सीबीएसई का सिलेबस लेके या स्टेट का सिलेबस लेकर के फर्स्ट मेरिट आता है ना, उससे आप पूछो कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है उसे पता नहीं होता, कारण सिलेबस में से यह निकाल दिया गया है। मेरे सिलेबस में था इसलिए मुझे मालूम है। अगर एक आधा बच्चा हिम्मत करता है तो बताता है कि राजा भरत के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, तो लगता है चलो इसको पता तो है, पूछो वो भारत कौन था? तो कहता है राम के भाई का नाम भारत था। लेकिन ये नहीं मालूम। हम हमारे घर में गीत गाते हैं कि वाघाच्या तोंडात हात घालून मोजती दात जात ही आमची, लेकिन वो कौन था? उसका नाम भरत था, ये हमें नहीं मालूम था। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में समर्पण के भाव के साथ जिस पीढ़ी को जन्म लेना चाहिए था, उस पीढ़ी का निर्माण करने में आजादी के बाद हम लोग संपन्न नहीं हो सके, समर्थ नहीं हो सके। कहीं ना कहीं वो संख्या बहुत कम हो गई। मैं ये इसलिए कहता हूं कि जब कभी जिस किसी ने ये कहा होगा कि भारत में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, उस समय मेरे देश की आबादी 33 करोड़ ही रही होगी। और प्रमाण इसलिए है कि आप जब वक्तव्य दे रहे थे तो मैंने गूगल पे जाकर के आजादी के समय आबादी कितनी है देखा, तो उसमें 36 करोड़ बताया गया। उसमें 3.5 करोड़ मुस्लिम थे, इसका मतलब 33 करोड़ तो देवता रहते थे। मैं हिंदू और मुस्लिम के रूप में देश का विभाजन नहीं करना चाहता, लेकिन जो संस्कार पीढ़ी को देना चाहिए, आपने मैकाले का भी उल्लेख किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैकाले ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदुस्तान को तोड़ना असंभव है। इसलिए तोड़ना असंभव है कि हिंदुस्तान में सभी जगह विद्यालय है, हर ग्राम में विद्यालय है, पंचायत में विद्यालय है, और जिस देश में सब जगह विद्यालय हो और लोगों को शिक्षित किया जाता हो, उस देश को हम नहीं तोड़ सकते। इसलिए नहीं तोड़ सकते कि वहां पर उन्हें मातृभूमि के प्रति समर्पण के भाव से वेद अध्ययन कराया जाता है, और समर्पण केवल और केवल मातृभूमि के लिए कराया जाता है। जिस देश की संस्कृति में मातृभूमि के समर्पण की शिक्षा जारी हो,
उस देश को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए सबसे पहला कुठाराघात इस देश की शिक्षण प्रणाली पर करना नितांत आवश्यक है। इसलिए मैं विद्वान पैदा करने वाले शिक्षण प्रणाली को बनिया पैदा करने वाली शिक्षण प्रणाली में तब्दील करना चाहता हूं। आदमी की पहली आवश्यकता ज्ञान नहीं, आदमी की पहली आवश्यकता रोटी है। इसलिए मैं रोटी देने वाली शिक्षा प्रणाली स्थापित करना चाहता हूं। जब वो रोटी की तरफ लपलपा करके आगे बढ़ेगा तो ज्ञान जहां का वहां रह जाएगा। मैकाले ने अपने पिता को चिट्ठी लिख करके ये बात कही और उसने कहा कि आने वाले युग में हम गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान पर मेरी शिक्षा प्रणाली के कारण काले अंग्रेजों का शासन रहेगा। उसी का दुष्परिणाम है कि मेड़घाट में जाकर के आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं दुख के साथ कहता हूं कि स्वामी जी के जीवन पर वक्तव्य देने के लिए मैं आपके समक्ष आया और उस युग में आया जिस युग की पाठ्य पुस्तक में स्वामी जी का स्वदेश मंत्र भी पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं। स्वामी जी का जीवन भी पाठ्य पुस्तकों के सिलेबस में स्वामी विवेकानंद के नाम से हमको पढ़ने के लिए एक चैप्टर भी नहीं है। मैंने एमए हिंदी, एमए इतिहास में किया है, दुर्भाग्यशाली पुरुषों में, कारण एमए इतिहास में मैंने किया तो मध्ययुगीन भारत के इतिहास में किया। और मध्ययुगीन भारत के इतिहास के लिए जब मैंने 10,000 पन्नों में एमए की पढ़ाई करी तो मेरा दुर्भाग्य है कि उसमें से 8,000 पन्नों में मैंने पढ़ा कि रशिया की क्रांति कैसे हुई, अमेरिका की क्रांति कैसे हुई, फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, हिटलर कौन था, मुसोलिनी कौन था, गैरिबोल्डी कौन था, यह पढ़ा मैंने। मैं भारत का इतिहास पढ़ रहा हूं 10,000 पन्नों का, उसमें से 8,000 पन्नों में मैंने विदेशियों की स्तुति पढ़ी, बचे 2,000 पन्ने। इन पन्नों में मैंने क्या पढ़ा? 500 पन्ने तो इसी में लिखे हुए थे कि हिंदुस्तानी कितने जंगली थे, कितने जाहिल थे, इनको सिविलाइज करने के लिए अंग्रेजों को कितना रंदा चलाना पड़ा। अब बचे 500 पन्ने। इन 500 पन्ने में मुझे पढ़ाया गया कि विधवा पुनर्विवाह ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शुरू कराया था। मुझे पढ़ाया गया कि सती प्रथा का विरोध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंद कराया। मेरे समझ में नहीं आता कि ये सब चीजें अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कराई तो राजाराम मोहन राय क्या मुरमुरे फुटाने बेच रहे थे? समझ में नहीं आता। राजाराम मोहन राय ने कुछ नहीं किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। धर्म वापसी, विधवा पुनर्विवाह, यह दयानंद सरस्वती ने कुछ नहीं किया, यह सारा का सारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। अगर कानून बनाने से देश सुधरते रहता ना तो हिंदुस्तान में मौत की सजा होने के बाद महिलाओं पर होने वाले दुष्कर्म बंद हो जाते। कानून बनाने से देश नहीं बदलता, समाज के विचार को बदलना पड़ता है, जो राजाराम मोहन राय ने बदला। लेकिन इतिहास में लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम पढ़ने को मिलता है, राजाराम मोहन राय नहीं। उसके बाद क्या? फिर बचे 300 पन्ने। इन 300 पन्नों में भारत की स्वतंत्रता का इतिहास। उसने बताया कि हिंदुस्तानियों को प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लॉर्ड लिट्टन ने प्रेस की स्वतंत्रता दिलाई या लॉर्ड रिपन ने स्वतंत्रता दिलाई। अब प्रेस की स्वतंत्रता भी उन्होंने दिलाई। प्रेस का क्या हाल था बताने की आवश्यकता नहीं। 47 के पहले जो हाल था 1977 में 75 तक वही हाल था करके बताने की आवश्यकता नहीं। और उसके बाद बताया गया कि इस देश की आजादी में गांधी जी की क्या भूमिका थी। गांधी जी के बारे में बता दिया। जिसका मराठी इतिहास है उसको पढ़ने के लिए शिवाजी महाराज की पुस्तक मिल गई, और जिसका नहीं उसको 2.5 पन्ने में शिवाजी महाराज समाप्त कर दिया गया। महाराणा प्रताप को एक पैराग्राफ दे दिया और शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों को एक पैराग्राफ में निपटा दिया। जिस देश के आजादी के इतिहास में बलिदान को भुला करके सस्ते में आजादी मिली हो, यह सिखाया जाता हो, तो कोई भी चीज अगर सस्ते में मिले तो लोग उसे स्वीकृत नहीं करते। यही इस देश के आजादी के इतिहास को पढ़ाते समय मेरे पाठ्य पुस्तकों ने किया, जिसका दुष्परिणाम समर्पण का भाव नौजवानों के मन में उत्पन्न करने में हम परिपूर्ण नहीं हो सके। यह करना पड़ा। हमने नहीं पढ़ा है इतिहास में कि 5 साल के बच्चे ने शेर के मुंह का दांत फाड़ा था, शेर के मुंह के दांत गिना था।
हमने नहीं पढ़ा है इतिहास में कि 9 साल का लड़का अपनी माता से झूठ बोल करके सन्यास के लिए निकला तो जगत गुरु सन्यास शंकराचार्य बना था। हमने नहीं पढ़ा है इतिहास में कि 10 साल के बच्चे ने कंस को मार दिया था। हमने नहीं पढ़ा है इतिहास में कि 11 वर्ष की अवस्था में राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र गए थे तो ताड़िका बाहु और सुबाहु का वध केवल 11 वर्ष की अवस्था में किया था। हमने नहीं पढ़ा है इतिहास में कि 13 साल की लड़की कागज और पेन लेकर के कविता लिखने बैठी और 100 पन्नों की कविता लिख डाली और 13 साल की लड़की कोकिलाकंठी सरोजिनी नायडू थी। हमने नहीं पढ़ा है इतिहास में कि 14 साल का लड़का हाथ में बैट और बल्ला लेकर के निकला तो सचिन तेंदुलकर बन गया। हमने नहीं पढ़ा है इतिहास में कि महाराणा प्रताप के पिता की रक्षा करने के लिए अपने 15 साल के बच्चे को जिसने कटवा दिया वो पन्नादाई इतिहास का अंग है। हमने नहीं पढ़ा है इतिहास में कि 16 साल में ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी और 16 साल में शिवाजी ने तोरणगढ़ जीता। हमने नहीं पढ़ा है इतिहास में कि 17 साल की उम्र में मदनलाल धिंगरा फांसी के तख्ते पर झूल गया। हमने नहीं पढ़ा है इतिहास में कि खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पर झूल गया। हमने नहीं पढ़ा है इतिहास में कि 21 साल 6 महीने 3 दिन की अवस्था में झांसी की रानी मैं मेरी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी और जीते जी उनके हाथ नहीं लगूंगी, इसलिए अग्नि को समर्पित हो गए, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगी। 25 साल का आजाद वो चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद बन गया, मस्तक पर गोली मार ली लेकिन जीते जी नहीं लगा। जिस देश में कुर्बानियों का बलिदानियों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है उस देश में बलिदान देने के लिए कौन तैयार होगा? और जब बलिदान की तैयारी नहीं होगी न ताई तो कोई भी बच्चा आप शासन की कितनी भी पाबंदी लगा दीजिए वो वही करेगा जो आपने बताया कि उसे पीजी करना है इसलिए देहात में चले जाएगा। कोई राजनीतिक नेतृत्व इस मानसिकता को नहीं बदल सकता। इस मानसिकता को बदलने की तैयारी परिवार से करना पड़ेगा, जो नितांत आवश्यक माताओं ने संस्कार के माध्यम से बच्चों में समर्पण का भाव अवश्य करना है। यही निवेदन मैं आपके बीच आज करने के लिए आया हूं। एक निवेदन मैं आपके बीच और करने के लिए आया हूं। एक यक्ष प्रश्न, मेरा दुर्भाग्य मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं। एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह कितने रुपए किलो लोगों को चावल खिलाता था? 2 रुपया किलो, और चावल 2100 रुपए के भाव में खरीदता था। क्या भाव में खरीदता था? 2100 रुपए के भाव में चावल खरीद करके 2 रुपए किलो भाव में चावल खिलाने वाला रमन सिंह अगर दूसरा आदमी 2500 का भाव देता है तो चुनाव हार जाता है, तो और क्या समर्पण की बात हम करेंगे? जो चावल तुमसे 2100 रुपए में खरीदा जा रहा है वही चावल तुमको 2 रुपए किलो में खिलाया जा रहा है। इसका मतलब 2098 रुपए आपको चावल कम कीमत में खिलाया जा रहा है। उसके बावजूद भी अगर तुम विचार करते हो कि दूसरा तो 2500 में लेने के लिए तैयार है और अपना वोट तुम केवल 400 रुपए के लिए अपने वोट को परिवर्तन कर देते हो, तो राजनीति किस दिशा को लेकर के काम करेगा इस देश में? यह भी एक यक्ष प्रश्न बन करके आज हमारे सामने खड़ा हुआ है करके। इस देश की आजादी के बाद सारी चीजें केवल वोट और राजनीति को लेकर के केंद्रीकृत कर दी गई, जिसकी अपेक्षा कभी भी स्वामी जी ने अपने विचारों में नहीं करी थी। मैं तो कहता हूं कि स्वामी जी के विचार को पढ़िए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, स्वामी जी का शिकागो का भाषण इतने क्यों नौजवानों को पढ़ाया जाता है? केवल इतने क्यों पढ़ाया जाता है नौजवानों को? शिकागो में भाषण देने के लिए स्वामी जी को किन त्रासदी से गुजरना पड़ा था, उसको क्यों नहीं पढ़ाया जाता? मैं स्वामी जी के सार्धशती वर्ष में वर्ष भर में लोगों के बीच स्वामी जी को प्रतिपादित करते रहा। मैंने स्वामी जी का हिंदुत्व कहीं नहीं बताया, कारण वो तो सारे लोगों को मालूम है। मैंने वही चीज बताई जो हमें नहीं बताई जाती। अब कल्पना कीजिए कि 31 मई 1893 को एक व्यक्ति लोगों से चंदा जमा करके एक पानी के जहाज में चढ़ता है कि मुझे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाना है। अब आप कल्पना कीजिए, लोगों से चंदा जमा करके 31 मई को एक व्यक्ति पानी के जहाज में चढ़ता है और उसे मालूम है कि मुझे जुलाई में भाषण देना है। इसका मतलब वो 2 महीने पानी के जहाज में यात्रा करता है, तब जाकर के वहां पहुंचता। आप कल्पना कीजिए बगैर मोबाइल के आप 15 मिनट रह जाए, बगैर टीवी के आप 2 दिन रह जाए। कल्पना कीजिए
मैं तो निवेदन करता हूं कि एकादशी का उपवास कैसे करें, आज मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगी। ऐसे उपवास रखने की नौबत आ गई। स्वामी जी 2 महीने तक पानी के जहाज में बैठ करके सफर करते हुए अमेरिका पहुंचे। अमेरिका पहुंचे और एनरोलमेंट कराने के लिए गए। जब अपना नाम दर्ज कराने के लिए गए तो स्वामी जी से आयोजक बैरोज ने पूछा कि आपके पास कोई अथॉरिटी लेटर है? स्वामी जी के पास किसी संस्था का अथॉरिटी लेटर नहीं था। उसने कहा कि आपके पास अथॉरिटी लेटर नहीं है तो आप इस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते। एक आदमी जो लोगों से चंदा जमा करके 2 महीने का सफर करके हजारों किलोमीटर दूर गया हो और जाने के बाद जाते बरोबर उसका स्वागत ऐसा हो कि तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम तुम यहां नहीं कर सकते, और उसके साथ उसको ये बताया जाए कि अब ये सम्मेलन आने वाले 2 महीने के लिए आगे स्थगित कर दिया गया है, तो वापस आना है तो फिर पानी के जहाज में 2 महीने लगेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चंदा जमा करके गया हूं, इसलिए जेब में पैसे नहीं, और 2 महीने बाद मुझे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेना है। इस मानसिकता में आज का अगर नौजवान होता तो पलायनवादी होता, वो तुरंत वापस पानी के जहाज में बैठ करके वापस आ जाता। लेकिन मेरे गुरुदेव ने, मेरे ठाकुर ने और मेरी भगवती ने मुझे विश्व मंच पर भारत के विचार को स्थापित करने के लिए भेजा है, और मैं वो प्रतिपादित करूंगा। मन में ये संकल्प लेकर के वो नौजवान वहीं पर रुक गया। अब कल्पना कीजिए कि जेब के आधे पैसे 2 दिन में समाप्त हो गए, और स्थिति ऐसी कि मेरा क्या होगा। तब किसी ने उनसे कहा कि आप जिस गांव में रह रहे हो यहां खर्चा बहुत ज्यादा है, एक काम करो, यहां से पास में हिंगना है, वहां चले जाओ। उनको बताया कि बाजू में एक छोटा सा देहात है, जिस देहात का नाम मैसाचुसेट्स है, उस देहात में आप चले जाओ, वहां आपका कम खर्चे में जीवन यापन हो जाएगा। ये व्यक्ति ट्राम में बैठते हैं और वहां से मैसाचुसेट्स के लिए आगे बढ़ते हैं। वहां एक महिला मिलती है, केट सेन बॉर्न नाम की। वो महिला उनसे पूछती है, आप विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने आए थे क्या? पहरावा उनका देख करके स्वामी जी कहते हैं कि हाँ। तो पूछते हैं कि क्या आप मेरे घर में गेस्ट के रूप में रहेंगे? अंधा क्या मांगे 2 आंख, खाने के लिए पैसे नहीं, रहने को जगह नहीं, और कोई कह रहा है मेरे घर में रहोगे, तुरंत हाँ कह दिया। और स्वामी जी उस महिला के साथ उनके घर चले गए। यह हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा अल्पसंतुष्टि है। आपको बताना चाहता हूं कि जब उनसे अथॉरिटी लेटर मांगा गया तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मिस्टर मजूमदार वहां पर मौजूद थे। बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए मुंबई के नगरकर वहां पर मौजूद थे, और जैन धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए मुंबई के गांधी वहां पर मौजूद थे। स्वामी जी ने निवेदन किया, बंगाली होने के कारण सबसे पहला निवेदन मजूमदार से किया कि आप मुझे थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अथॉरिटी लेटर दे दीजिए, जिससे मेरा यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस मजूमदार ने स्वामी जी से कहा कि अगर आप थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के विचार को मंच से प्रतिपादित करेंगे तो मैं आपको लेटर देता हूं, अन्यथा मैं अपना अथॉरिटी लेटर नहीं देता हूं। स्वामी जी तो भारत के वेद ज्ञान को वहां पर स्थापित करने के लिए गए थे, किसी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के विचार को नहीं। इसलिए मैं अपने विचारों को प्रतिबंधित और बंधित नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी जी ने अथॉरिटी लेटर लेने से मना कर दिया, लेकिन उसके बातों में नहीं आए। यही मजूमदार को जब पता चला कि मैसाचुसेट्स में स्वामी जी केट सोनबर्न के घर में रुके हुए हैं, तो इसने वहां के अखबारों में एक आर्टिकल छपवाया। क्या आर्टिकल हो सकता है, कल्पना कर सकते हैं आप? बिल्कुल आज की छीछा लेदर गंदी राजनीति जैसा, कि जिस दिन से केट सोनबर्ग के घर में स्वामी विवेकानंद रहने के लिए गए हैं, उसने अपने घर के खाने बनाने वाली और बर्तन मांजने वाली दोनों को निकाल दिया है। कल्पना कीजिए आप। और ये अमेरिका के मुख्य अखबार छाप रहे हैं। 2 दिन बाद फिर खबर आती है कि एक युवा सन्यासी एक युवती के साथ एकांतवास में रह रहा है, और ये सारे अखबार मेरे हिंदुस्तान में भेजे जाते हैं और उसको प्रतिपादित किया जाता है कि स्वामी जी वहां क्या करने के लिए गए हैं। इन सारे विरोध के बावजूद विचलित ना होते हुए अपने 2 महीने का कार्यकाल स्वामी विवेकानंद जी ने वहां निकाला।
जेल में गए 20 अगस्त 1893 को, और जाकर के ब्रिटेन, वहां की अमेरिका की जेल देखी। उन्होंने जाकर के कहा कि मेरे देश के तो शहरों में भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है जो यहाँ के जेल के कैदियों को उपलब्ध है करके, और यही लोग जब मेरे देश में शासन करते हैं तो मेरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर कितना अत्याचार करते हैं। ये उनके मन में 20 अगस्त 1893 को आ गया। वहां जाने के बाद भी अपने देश के राष्ट्रीय आंदोलन की बात उनके अंतर्मन को कुरदती रही, उसे भूले नहीं वो। उसके बाद एक दिन एक ग्रीक का मूल प्रोफेसर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला ग्रीक का मूल निवासी, जो फिलॉसफी का हार्वर्ड में प्रोफेसर था, राइट नाम था, एक दिन वो स्वामी विवेकानंद से मिलने के लिए मैसाचुसेट्स में आ गया, और स्वामी जी और उनके आपस में चर्चा चालू हुई दर्शन शास्त्र पर। सुबह की चाय वहीं हुई, सुबह का नाश्ता वहीं हुआ, दोपहर का भोजन वहीं हुआ। जब शाम की चाय का समय आ गया तो राइट्स ने कहा कि आप इतने विद्वान हो तो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए तुम क्यों नहीं जाते हो? तो स्वामी विवेकानंद ने प्रोफेसर राइट से कहा कि मैं आया तो उसी काम के लिए था, लेकिन जब मैं वहां गया तो मुझसे अथॉरिटी लेटर पूछा गया जो मेरे पास नहीं है। मुझसे अथॉरिटी लेटर पूछा गया जो मेरे पास नहीं है। किसी तीसरे व्यक्ति ने नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर राइट कहता है कि आपसे अथॉरिटी लेटर पूछा। अरे आपसे अथॉरिटी लेटर पूछने का मतलब तो यह है कि सूरज से यह पूछना कि तुझे रोशनी देने का अधिकार किसने दिया है करके। अब कल्पना कीजिए कि एक आदमी केवल दिन भर चर्चा करता है और दिन भर चर्चा करने के बाद अपना मानस ये बताता है कि इससे अथॉरिटी लेटर। अरे तो सूरज से पूछना है कि तुझे रोशनी देने का अधिकार किसने दिया, और वहां के प्रेसिडेंट बेरोस के नाम से तुरंत एक पत्र बनाकर के स्वामी विवेकानंद के हाथ में वो दे देते हैं। लेकिन भगवती तो परीक्षा लेने वाली है। स्वामी जी तुरंत वहां ट्रेन में बैठ करके फिर से शिकागो आ जाते हैं। शिकागो आते हैं और वो जो पत्र था अथॉरिटी लेटर, वो बड़ा संभाल करके स्वामी जी रखते हैं। अब एक पत्र संभालते संभालते एड्रेस का पर्ची गुम जाती है। अब पहली आवश्यकता अथॉरिटी लेटर, एड्रेस की पर्ची गुम गई। अब आज के समय प्लेटफॉर्म के ऊपर में बड़े बड़े शेड तो बने नहीं थे 1893, और उस जगह पर रेलवे स्टेशन पे जब स्वामी जी आते हैं रात के समय में तो वहां कोई नहीं, अकेले हैं, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, कार्यक्रम कहां है उसका पता नहीं है। इसलिए उसी वेशभूषा में एक मालगाड़ी के खाली डिब्बे के अंदर स्वामी जी रात गुजारते हैं, और बिल्कुल बाहर बर्फ गिरते रहती है। उस बर्फ भरी सर्दीली रात में मालगाड़ी के डिब्बे में स्वामी जी रात गुजारते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि हम राजधानी में भी बैठे तो अगर सीट ना पोछे तो सफेद कपड़ा हो तो काला हो जाता है, तो मालगाड़ी के डब्बे में स्वामी जी बैठे हुए होंगे तो रात भर में उनकी क्या अवस्था हुई होगी। और उसी अवस्था में सुबह पता ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब वहां स्वामी जी के वेशभूषा को देख करके उन्हें प्रताड़ित करना शुरू हो जाता है, और स्वामी जी उस प्रताड़ना से गुजरते गुजरते रास्ते से जाते जाते एक जगह थक करके बैठ जाते हैं। और जब जाकर के बैठते हैं एक जगह, तो फिर स्वामी जी अपने भगवती को याद करके कहते हैं कि भगवती तो कितनी परीक्षा लेगी। और एकाएक सामने का दरवाजा खुलता है, उस दरवाजे से एक युवती बाहर निकलती है और स्वामी जी को रास्ते पर बैठा हुआ देख करके पूछती है कि आप विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हो? स्वामी जी कहते हैं कि हाँ, मैं उसी कार्य के लिए आया हूँ। वो युवती अपने घर लेकर के जाती है। स्वामी जी अपनी दैनंदिन क्रिया करते हैं और वो युवती साथ में लेकर के, जॉर्ज हिल नाम की वो युवती अपने साथ में लेकर के स्वामी जी को उस अधिवेशन के स्थल तक चले जाती है करके। ताई ने आपको बताया कि वो अधिवेशन कोई पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी बहुत बार अधिवेशन हुए थे। वो अधिवेशन विशेष इसलिए था कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया, उसको 400 वर्ष पूर्ण हुए थे, इसलिए अमेरिका की खोज के चतुष्शती समारोह के रूप में उस कार्यक्रम को किया जा रहा था। वहां पर जो चर्चाएं होती थी वो विज्ञान को लेकर के होती थी, भूगोल को लेकर के होती थी, दर्शन को लेकर के होती थी, इतिहास को लेकर के होती थी। पहले बार उनके मन में विचार आया कि इन सारी चीजों की उत्पत्ति तो आध्यात्म से हुई है, इसलिए इस बार आध्यात्म पर चर्चा कराई जाए करके। और पहले हिंदुस्तानी नहीं थे स्वामी जी जो वहां पर गए, स्वामी जी के पहले और भी हिंदुस्तानी वहां पर गए हैं। मैंने आपके सामने राजाराम मोहन राय का नाम लिया।
1830 में राजा राम मोहन राय उस विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। 1871 में केशव चंद्र सेन उस विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए और उसके पश्चात 1893 में स्वामी विवेकानंद भाग लेने के लिए गए। सौभाग्य ऐसा है कि तीनों के तीनों बंगाल के हैं, तीनों के तीनों बंगाल के हैं। सौभाग्य। केशव चंद्र सेन का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। मैंने आपको सामने मुजुमदार का नाम बताया, गांधी का नाम बताया, नगरकर का नाम बताया, इनकी कहीं चर्चा नहीं होती। चर्चा केवल और केवल विवेकानंद जी की ही क्यों होती है? तो उसका एकमात्र कारण है कि इतने वर्षों बाद भी हम लोग यहां आकर के बैठे हुए हैं। आज हम उनकी 156वीं जयंती मना रहे हैं। स्वामी जी के शिकागो भाषण की 126 वर्ष पूरे हो गए। भगिनी निवेदिता के जन्म को 151 वर्ष पूरे हो गए। और इन सारी चीजों में, इन सारी चीजों को हम आज भी अपनी आंखों के सामने जीवंत देखते हैं। तो ऐसा क्या था स्वामी विवेकानंद जी के विचार में कि हम उन्हें आज भी अपने बीच महसूस करते हैं, एहसास करते हैं। उसी एहसास का नाम विवेकानंद है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। स्वामी जी 1893 में मंच पर भाषण देने के लिए गए। स्वामी जी को चर्चा करने का बहुत मौका मिला, लेकिन स्वामी जी को मंच पर से भाषण देने का वो पहला मौका था। और जब किसी व्यक्ति को पहले बार भाषण देना पड़े तो उसके हाल खराब हो जाते हैं। मेरे भी हुए थे। और इतना ही नहीं, हॉल कैसा? 1893 में अमेरिका के जिस सभागृह में स्वामी जी ने भाषण दिया, उसकी कैपेसिटी 6000 लोगों के बैठने की थी। सारा कार्यक्रम जिस जगह था वो कितने बड़े प्रीमाइसेस में था इसके बारे में तय बता चुकी हैं, लेकिन वो हॉल 6000 लोगों की कैपेसिटी का था। और एक साथ 6000 लोगों के बीच में खड़े होकर के भाषण देना, उसमें भी ऐसे लोग जो अपने ना हो, कितनी तकलीफ का काम है। और पहले बार भाषण देना। स्वामी जी को जब पहले बोला गया तो शुरुआत में स्वामी जी ने 2 बार उद्बोधन करने से नकार दिया कि मैं बाद में बोलूंगा करके। और सायंकाल के समय स्वामी जी को लगा कि अगर अभी नहीं बोला तो कभी नहीं बोलूंगा। तो स्वामी जी ने खड़े होकर के अपने भाषण की शुरुआत कर दी। क्या कहा स्वामी जी ने अपने भाषण में? सबसे पहले क्या कहा? जोर से बोलो। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। अब आपके सामने स्वामी जी पे भाषण देने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि 90% लोग तो बोलते हैं कि भाइयों और बहनों का। आप सब लोगों ने कहा कि बहनों और भाइयों कहा करके, इसलिए आप स्वामी जी को पढ़ते हो। अब बहनों और भाइयों कहा। एक व्यक्ति जब योजना बना करके अपने विचारों को प्रतिपादित करता है तो पहले बहनों और बाद में भाइयों कहता है। कहां जाकर के कहता है? पाश्चात्य देश में जाकर के कहता है। इसके पीछे का मर्म समझने के लायक है। मैं किसी छोटे मोटे आदमी का उदाहरण नहीं देता। आइंस्टीन से पूछा गया कि महिलाओं के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो आइंस्टीन ने कहा कि महिलाएं ये स्लीपिंग पिल्स होती है, उसका सेवन करो तो नींद अच्छी आती है। यह आइंस्टीन कहता है। आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट अगर महिलाओं के बारे में यह विचार रखता है तो पाश्चात्य जगत में महिलाओं के प्रति देखने का दृष्टिकोण क्या होगा, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। कारण आइंस्टीन से ज्यादा विद्वान का उदाहरण मैंने देना उचित नहीं समझा। और उतना विद्वान आदमी जहां महिलाओं के प्रति भोग की वस्तु के रूप में दर्शन करता हो, उस देश में जाकर के पहले बहनों और भाइयों कहना, इसका मतलब आधी आबादी को स्वामी जी ने अपने आप जीत लिया। उस सभागृह में बैठी सारी बहनों ने कुर्सियों पर खड़े होकर के तालियां बजा करके स्वामी विवेकानंद जी का स्वागत कर दिया। अब कल्पना कीजिए कि स्थिति विपरीत है। अथॉरिटी लेटर नहीं है, रहने को पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, भाषण दूंगा कि नहीं ये प्रश्न चिन्ह है, लेकिन भाषण की योजना बनते जा रही है करके। कितना अदम्य विश्वास, कितना अदम्य साहस, इन सारी चीजों को देखिए। और हमारी स्थिति क्या है? हम तो आज भी अपने बच्चे को परीक्षा के लिए सेंटर पर छोड़ने के लिए जाते हैं तो उसका रोल नंबर ढूंढ करके उसको देते हैं। आप कल्पना कीजिए, वो साल भर पढ़ाई करती है, उसकी ट्यूशन लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उसका रोल नंबर ढूंढ करके कमरे तक छोड़ने जाते हैं। इनके पास तो कोई नहीं था, केवल
केवल भगवती पर विश्वास, अपने गुरु के दिए गए वचन को पूर्ण करके हिंदू विचारधारा की वैदिक परंपरा की स्थापना करने के लिए मंच, केवल वही एक संकल्प मात्र से स्वामी जी वहां चले गए। आप कल्पना कीजिए कि स्वामी जी ने वहां जाकर के क्या बोला। स्वामी जी ने वहां जाकर के इतना ही बोला कि देखो, जिस प्रकार से समुद्र में अनेक नदियां आकर के मिलती है, उन नदियों में अनेक झरने आकर के मिलते हैं, उन नदियों में अनेक जल के विभिन्न स्तोत्र आकर के मिलते हैं, उन नदियों में पहाड़ों की बर्फ से पिघलता हुआ पानी भी आकर के मिलता हो, तो पानी के अनेक स्तोत्र एकत्र होकर के जहां अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, वही धर्म है। और वो एक है, वहां तक आने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं करके। इसलिए कोई मन में घमंड ना पाले कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, कारण सबको मिलकर के अपना अस्तित्व जब एक ही जगह विलीन करना है तो वो एक ही है। आने के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म अलग अलग नहीं हो सकते हैं। एक यहूदी विचारक ने तुरंत स्वामी जी का भाषण होने के बाद प्रेस से कहा कि मैं अभी तक समझता था कि क्रिश्चियनिटी के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस युवा सन्यासी के विचार सुनकर के मुझे लगा कि यहूदी भी धर्म है, कारण मुझे तो दुत्कार करके सब देश वाले भगा देते हैं, इसलिए मुझे लगता था कि मेरा धर्म है कि नहीं है करके। लेकिन इस सन्यासी के मुखार वृंद से निकली हुई अमृतवाणी से मुझे लगा कि नहीं, मेरा भी एक धर्म है करके। अब कल्पना कीजिए कि इस प्रकार से विचार स्थापित करना, और केवल इतना ही नहीं, सबको अपने आप में समाविष्ट करने की क्षमता जिस धर्म में विद्यमान हो, जो मानवता को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हो, वही असली धर्म है। और ये प्रतिपादित करते हुए ये कहना कि मेरे हिंदुस्तान में जो भी आया है, हमने उसको अपने घर का अतिथि बना करके नहीं, परिवार का सदस्य बना करके रखा है। यहूदियों को विश्व ने भगा दिया, लेकिन हमने अपने यहां स्थान दी। पारसियों को विश्व ने भगा दिया, लेकिन हमने हमारे यहां स्थान दिया। हमने उन्हें अलग नहीं किया, दूध में जैसे शक्कर मिलती है वैसे अपने देश में समाविष्ट किया। हमने किसी भी धर्म का तिरस्कार ना करके उसे आत्मसात करके अपने साथ समाविष्ट करके रहने का प्रतिपादन किया, हमने उसका विरोध नहीं किया। और ये भाव जिनमें मौजूद है वही असली धर्म है, ये कहने की चेष्टा स्वामी विवेकानंद जी ने करी। इतनी ही चेष्टा नहीं है। एक पत्रकार ने स्वामी जी से पूछा कि आप हिंदुत्व धर्म की, वैदिक धर्म की स्थापना करते समय, वैदिक धर्म की स्थापना करते समय आप क्रिश्चियनिटी पे बहुत ज्यादा टीका करते हैं, तो आप क्या क्रिश्चियनिटी पर टीका करने के लिए हमारे यहां आए हो क्या? स्वामी जी का जवाब क्या होगा? स्वामी जी को हम लोग योद्धा सन्यासी कहते हैं, योद्धा सन्यासी। स्वामी जी का जवाब वैसे ही था कि कन्याकुमारी में 3 समुद्र एक साथ आकर के मिलते हैं, तो जब तीनों समुद्र एक साथ आकर के मिलते हैं तो समुद्र अपने साथ पूरी की पूरी मट्टी और गंदगी भी लेकर के आते हैं, और तीनों एक साथ मिल जाते हैं, इसलिए वहीं पर जमा हो जाती है। तुम मेरे साथ चलो और कन्याकुमारी में समुद्र के अंदर जमी हुई मट्टी का जो चीखल है उसको निकाल करके फेंको, वो कम होगा। इतना ज्यादा हिंदू धर्म को गाली हर मंदिर के बाहर खड़े होकर के क्रिश्चियन दे रहे हैं, लेकिन मैंने क्रिश्चियन धर्म को गाली नहीं दी। मैंने यही बताया कि धर्म सभी अच्छे हैं, लेकिन उस धर्म का पालन करते समय हमारा जो विचार होना चाहिए वो किस प्रकार से प्रतिपादित होना चाहिए, इसकी स्थापना ही मूल धर्म है। और सभी धर्म का मूल अस्तित्व मानव धर्म होता है, और सेवा ये मनुष्य का मूल आधार है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसलिए सेवा ही धर्म है, यही स्थापित करने के लिए मैं आया हूं। लेकिन सेवा के साथ व्यवसाय जुड़ा होना ये कहीं भी प्राप्त नहीं है। इस कारण अगर मैं विरोध करता हूं तो इसे आप अपनी गलती सुधार लो। स्वामी जी बड़े तन्मयता के साथ में अपने विचार प्रतिपादित करते थे। स्वामी जी के जीवन को नजदीक से देखने के लिए आवश्यक है कि उनके जीवन की घटनाओं को देखना नितांत आवश्यक है। हम केवल शिकागो धर्म परिषद में स्वामी जी ने भाषण दिया वहां तक स्वामी जी को सीमित न करें। शिकागो जाने के लिए स्वामी जी की तैयारी हो रही थी। खेतड़ी नरेश ने स्वामी जी के पास खबर भेजी कि मेरे नाती का जन्मदिन है, आप उस जन्मदिन में आइए। खेतड़ी नरेश राजस्थान में रहते थे। स्वामी जी उनके पोते के जन्मदिन में चले गए, और जन्मदिन में चले गए तो धार्मिक क्रियाक्रम पूर्ण हो गए, और धार्मिक क्रियाक्रम पूर्ण होने के बाद वहां पर नृत्य का कार्यक्रम हो रहा था। एक तो राजस्थान
राजस्थान में भी राजा का महल और उसमें नृत्य न हो, यह संभव है? उत्सव तो वहां नृत्य से ही संभव होते हैं। जैसे नृत्य की तैयारी होने लगी, स्वामी जी अपने कक्ष में चले गए एकांतवास में। राजा ने निवेदन किया कि आप इस नृत्य का आनंद लीजिए। स्वामी जी ने कहा कि सन्यासी को काया और कांचन से दूर रहना चाहिए, इसलिए मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता। नर्तकी आई और उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप मेरे नृत्य का आनंद लीजिए। स्वामी जी ने उससे भी कहा कि बहन, सन्यासी हूं, इसलिए कांचन और काया से दूर रहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे नृत्य का आनंद नहीं ले सकता। वो नर्तकी बाहर आई। बाहर आकर के उसने अपने भगवान को याद किया और उसने संकल्प किया कि ये सन्यासी तो मेरा नृत्य बाहर देखने के लिए आएगा। और उस नर्तकी ने नृत्य चालू किया और नृत्य चालू किया सूरदास के एक भजन से। भजन क्या था? हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त धरो, समदर्शी है नाम तिहारे, काहे वेद का भेद करो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिर धरो। क्या कहा उसने? हे प्रभु तुम मेरे अवगुण को चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, क्यों भेद करते हो? अरे एक लोहा पूजा में रखा जाता है और दूसरा खटिक के घर में जानवर को काटने के काम आता है, लेकिन पारस पत्थर उसको स्पर्श कर जाए तो खटिक का लोहा भी सोना बन जाता है और पूजा का बर्तन भी सोना बन जाता है। तो तुम क्यों मुझ में भेद कर रहे हो? स्वामी जी को आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी अपने कक्ष से बाहर निकले और उस नर्तकी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगी और कहा कि बहन मेरी गलती हुई है करके। किसी भी समाज में समाज का सर्वोच्च व्यक्ति अपनी गलती का एहसास करके उसे सुधारने की अपेक्षा करे तो वो देश को कोई पीछे नहीं ले जा सकता। स्वामी जी के इस निवेदन से हमें सीखने को मिलता है करके। एक नर्तकी, उस नर्तकी से सीख लेने का काम स्वामी जी ने किया और स्वामी जी ने लेख लिखा। लेख क्या लिखा? उन्होंने लेख लिखा कि जब मैं 20 साल की उम्र का था तो कलकत्ता की सड़कों से गुजरता था, तो गुजरते गुजरते जिस साइड में थिएटर होती थी मैं फुटपाथ बदल करके दूसरी फुटपाथ पर चले जाता था। इसलिए चले जाता था कि थिएटर से निकलने वाली गंदगी मेरे अंदर समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, मैं फुटपाथ बदल देता था। लेकिन इस बहन से मिलने के बाद मुझे यह लगता है कि किसी वारंगना के साथ भी मुझे रात गुजारने के लिए कहे तो एक कक्ष में उसके साथ रह सकता हूं। अब मैं क्या समझूं, मैं बिगड़ गया या मैं सुधर गया? यह प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं करके। अब कल्पना कीजिए कि आत्मविश्लेषण, वो आत्मविश्लेषण भी वारंगना, वो आत्मविश्लेषण भी नर्तकी, समाज के इस वर्ग से भी कुछ सीखने की अपेक्षा रखने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम स्वामी विवेकानंद था। मुजुमदार ने जिस प्रकार की कहानियां स्वामी जी के बारे में वहां फैला करके रखी थी शिकागो में, मुजुमदार ने बताया कि स्वामी जी के गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस है और रामकृष्ण परमहंस जो है वो काली का पूजन करते हैं और काली का पूजन जब वो करते हैं तो उस काली के मंदिर में तो नवरात्र के समय वैश्याएं भी वहां दर्शन करने के लिए आती है। स्वामी का जो गुरु है वो लंपट है, इस प्रकार का आरोप वहां के अखबारों के माध्यम से मजुमदार ने किया। एक पत्रकार ने स्वामी जी से पूछा कि क्या आपके गुरु रामकृष्ण परमहंस हैं? स्वामी जी ने कहा कि हां, ठाकुर ही मेरे गुरु है, ठाकुर ही मेरे भगवान है। तो क्या वो काली के मंदिर में पूजा करते हैं? बोले हां, काली के मंदिर में केवल पूजा नहीं करते, उन्होंने काली का साक्षात दर्शन भी किया है। पत्रकार ने तीसरा प्रश्न किया, क्या उस काली के मंदिर में वैश्याएं दर्शन करने आती है, ये बात सही है? मेरे जैसा और आपके जैसा कोई होता तो इस प्रश्न से मुंह मोड़ लेता, कहता कि नहीं, ये बात गलत है। विवेकानंद जी ने कहा कि हां, ये बात सही है कि उस मंदिर में वैश्याएं भी दर्शन करने के लिए आती है। तो उसने प्रश्न किया कि क्या वैश्याओं का मंदिर में प्रवेश करना आपको गलत नहीं लगता? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया कि कोई धनाढ्य व्यक्ति भी अपने मन में कलुषित मन से अगर मेरी काली का पूजन करता है तो वो उसे स्वीकृत नहीं करती। अगर वैश्या भी साफ मन से मेरी भगवती का आराधना करने जाएगी तो भगवती उसे कभी निराश नहीं करेगी, इसलिए मैं उसके दर्शन को कभी भी अपराध नहीं मानता। इसके बाद वो तो पत्रकार था, उसने प्रश्न किया, ठीक है दर्शन अपराध नहीं है, तो वैश्यावृत्ति के व्यवसाय को आप क्या समझते हो? मैं इस सदन के सामने एक निवेदन करना चाहता हूं कि चारों पीठ के शंकराचार्य एक साथ एकत्रित हो जाए।
इस देश के सारे समाज सुधारक एक साथ जमा हो जाए और उनसे कहो कि इस प्रश्न का उत्तर दें, खुले मंच से दे और कल अखबार में छपेगा। यकीन मानिए कोई भी इस पर कैमरे के सामने उत्तर देने की तैयारी नहीं दर्शाएगा और टाल जाएगा। लेकिन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आपके घर में, आपके परिवार में, मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरी बहन, मेरी बेटियां, मेरी बहुओं की इज्जत अगर समाज के लंपट लोगों से बची हुई है तो उन लंपट लोगों को अपनी हवस पूरी करने के लिए यह सर्वस्व त्याग करती है। इसलिए हमारी मां बहनों की इज्जत बची है, ये ढाल के रूप में समाज को संभालने का काम करती है। इसलिए मैं उस व्यवसाय का भी निषेध नहीं करता करके। अब आप कल्पना कीजिए कि 1893 में इस विचार को प्रतिपादित करने का काम उन्होंने किया। इसीलिए हम उसे योद्धा सन्यासी कहते हैं कि समाज की त्रासदियों से पलायन ना करते हुए उस त्रासदियों से भी किसी ना किसी प्रकार का सफल फलितार्थ निकालने का सामर्थ्य जिस सन्यासी में था, उस सन्यासी का नाम स्वामी विवेकानंद है। ये कहने में मैं किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं समझता। एक और अच्छा उदाहरण है, अभी टीवी पर ऐड आती है कि वो शबाना आजमी आती है, हेल्थ डिपार्टमेंट की ऐड है कि एड्स के पेशेंट से दूर मत रहो, उसके साथ प्रेम के साथ रहो। ये ऐड 21वीं शताब्दी में हम दे रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर था और रामकृष्ण जी परमहंस की जब तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो आज के जमाने में किडनी ट्रे आ गया मैडम, ये हम मुंह के पास लगा देते हैं किडनी ट्रे में लार गिर जाए। उस जमाने में तो कांसे का कटोरा हुआ करता था, वो कांसे के कटोरों में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मुख की लार गिरा करते थे। और स्वामी जी ने देखा कि जब गुरुजी अच्छे थे तो सारे के सारे शिष्य पास में जाते थे, लेकिन कैंसर जैसे जैसे बढ़ने लगा लोगों ने उनसे दूरी बढ़ाना चालू कर दी। और लोग स्वामी जी ने जब जाकर के देखा कि लोग इतने दुर्बल हो गए हैं कि जिसे अपना भगवान मानते हैं, जिसे अपना गुरु मानते हैं, वो अस्वस्थ की सेवा करने में भी अपने आप को दूर कर रहे हैं। तो एक दिन शाम का भजन हुआ और शाम का भजन होने के बाद कटोरा उठाने के लिए जब जाना था तो स्वामी जी स्वयं रामकृष्ण परमहंस के पास का कटोरा उठाने के लिए गए और कटोरा उठा करके उस पूरी की पूरी लार को स्वामी विवेकानंद पी गए। आप कल्पना कीजिए कि क्या संदेश दिया स्वामी जी ने कि बीमारी से दूर रहो लेकिन बीमार को नहीं, सेवा ही परमो धर्म है। इस प्रकार की बात को स्थापित करने का काम उन्होंने किया। किसी दूसरे का सामर्थ्य ये करने का नहीं है, ये कहने में भी मैं किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं समझता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो सामाजिक जीवन को लेकर के प्रेरणा देने वाले स्वामी जी के जीवन के हैं, लेकिन हम उन विचारों को लोगों के बीच में प्रतिपादित करना नहीं चाहते। 1802 में 4 जुलाई को स्वामी जी का इस देश से, इस जगत से, इस धरती से पलायन हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वामी जी का पूरा जीवन गया। पूरे जीवन में उत्तिष्ठ जागृत अप्राप्य वरान्य बोधता इस शब्द का उल्लेख स्वामी जी ने 1900 के बाद ही क्यों किया, 1900 के पहले क्यों नहीं किया? अंग्रेजों ने एक योजना बनाई। योजना थी कि बंगाल का विभाजन करेंगे और बंगाल का विभाजन करके बंगाल के 2 टुकड़े करना चाहते थे, कारण अंग्रेजों का काम ही था बांटो और शासन करो। और जब बंगाल के विभाजन की बात आई तो मेरे देश में बंग भंग आंदोलन के रूप में एक आंदोलन पैदा हुआ और उस आंदोलन के विरोध में पूरा का पूरा देश एक साथ खड़ा होने लगा कि देश के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए। उसी समय स्वामी जी के मुखार वृंद से यह शब्द निकला कि उठो, जागृत हो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक लड़ो। हिंदुस्तान के 3 नौजवानों ने उस मंत्र को अधिग्रहित किया, अपने आप को उससे अभिमंत्रित किया और उन 3 नौजवानों को हम भारत के इतिहास में लाल, बाल और पाल के रूप में जानते हैं। एक लाला लाजपत राय, एक बिपिन चंद्र पाल और एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों ने मिलकर के पूरे देश में आंदोलन किया कि बंगाल का विभाजन नहीं होगा। बंग भंग आंदोलन 1905 में बंगाल का विभाजन होने वाला था, लेकिन इन 3 महान सुपूतों ने स्वामी जी के मुख से निकले हुए उद्गार से पूरे देश को झंकृत कर दिया। गुलामी के काल में भी भारत का विभाजन नहीं हो सका। ये ताकत स्वामी जी के मुख से निकले हुए, मुखार वृंद से निकले हुए एक एक शब्द में विद्यमान है। आवश्यकता है कि उन मंत्रों से स्वयं को अभिसिंचित करने के लिए नौजवान को उस समर्पण की भावना से स्वामी जी के जीवन को अंगीकृत करने की चेष्टा करनी होगी। और ये चेष्टा नौजवान तब तक नहीं कर सकता जब तक
बाल्यावस्था से मातृभूमि के प्रति समर्पण, समाज के प्रति समर्पण, समाज के प्रति त्याग की भावना हम अपने परिवार से बच्चे के मन में उत्पन्न नहीं करते, तब तक ये सारी की सारी बातें संभव नहीं हो सकती। स्वामी जी के जीवन के अनेक विचार हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मुझे भी डर है कि जब ही बहन आई है उसने ताई से कहा की तुमची वेळ झाली, त्यांना सांगायचं की तुमची वेळ झाली म्हणजे खूपच आहे। ये मैंने मराठी में इसलिए बोला कि आपको लगे मुझे मराठी आती है, दूसरा कोई कारण नहीं। और ये मराठी, एक बार अटल जी नागपुर आए और अटल जी ने नागपुर में कहा कि हिंदुस्तान अंग्रेज छोड़ करके क्यों गए, इसके अनेक कारण हैं। उसमें से एक कारण यह भी है कि जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजी बोलना चालू कर दी तो उनसे अपनी राष्ट्रभाषा का अपमान सहन नहीं हुआ, इसलिए देश छोड़ करके चले गए। मैं भी मराठी बोलूंगा तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं, दूसरा कोई कारण नहीं है। नहीं तो मैं अब ये सारी चीजें आप देखिए, हमारी केंद्र के छोटे छोटे साधकों ने संस्कृत में हमारे सामने गीत प्रस्तुत किए, संस्कृत में गीत प्रस्तुत किए। आप बताइए, संस्कृत में गीत प्रस्तुत करना, उस संस्कृत के गीत को आत्मसात करना, उसे सुरबद्ध करके प्रस्तुति देना, यह अपने आप में एक तपस्या नहीं है क्या? और संस्कृत क्या है आप कल्पना कर सकते हैं? ताइए, आपने कहा मैं राजनीति से जुड़ा हूं, ये बड़ा बेकार काम है। एक बार मुझे रमेश मंत्री जी का फोन आया कि दयाशंकर, संस्कृत भारती का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में तुम्हें पुरस्कार वितरण के लिए आना है। अब नेता को पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम अच्छा ही लगता है, मैं चले गया कार्यक्रम में। अब मैं वहां गया तो पता चला कि वहां की इस मंच संचालन से लेकर के सारी कार्रवाई संस्कृत में होने वाली है। अब मैंने पत्रिका देखा तो पत्रिका में मेरे साथ जो कार्यक्रम के अध्यक्ष थे वो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो जीएम है वो थे। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जीएम है, ये देख करके मैं खुश हो गया, चलो वो भी अपने जैसे ही है। वहां गया और उनका परिचय दिया गया तो बताया गया कि इन्होंने बीएचयू से पाणिनि के व्याकरण में डॉक्टरेट किया है। अड़चन, पहले मालूम होता तो कार्यक्रम में नहीं आता, तबीयत खराब कर लेता। ताई को बोलता, ताई एक आधा ब्रेड मेरे को भी दिला दो करके। लेकिन अब कार्यक्रम में गया, अब आदत है कि कार्यक्रम में जाना है तो जिस कार्यक्रम में जाना है, जिस मोहल्ले में जाना है, उस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए। अब मैंने देखा तो देखने के बाद आश्चर्य हुआ कि संस्कृत एकमात्र भाषा है जिसमें 2 अरब से ज्यादा शब्द है। 2 अरब से ज्यादा शब्द जिस भाषा में, 2 अरब 63 लाख से ज्यादा शब्द जिस भाषा में, वो संस्कृत है। हिंदी में केवल 63 लाख शब्द है, अंग्रेजी में केवल 29,000 शब्द है, उर्दू में केवल 8,000 शब्द है, और संस्कृत में 2 अरब 63 लाख शब्द है करके। अभी जेएनयू, जहां का कन्हैया कुमार है ना, वो जेएनयू रिसर्च कर रहा है। किस चीज पर रिसर्च कर रहा है? कि विश्व की भाषा का ट्रांसलेशन करने के लिए कौन सी भाषा सबसे अच्छी है। और जेएनयू ने स्थापित किया कि विश्व की किसी भी भाषा को अगर किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले वो संस्कृत में ट्रांसलेट होगी, कारण विश्व की सारी भाषाओं के शब्द संस्कृत में विद्यमान है। अगर अंग्रेजी को पंजाबी में ट्रांसलेट करना है तो अंग्रेजी पहले संस्कृत में ट्रांसलेट होगी, फिर पंजाबी में होगी। अगर जर्मनी को संस्कृत में ट्रांसलेट करना, जर्मनी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो जर्मन पहले संस्कृत में ट्रांसलेट होगा, फिर जाकर के हिंदी में ट्रांसलेट होगा। तो ये बड़ा विचित्र तालमेल है। एक सामान्य सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि आपके घर में लगने वाला सामान जो रोजमर्रा का, आपको खीला लगता है, घर में लगाने के लिए फेविकॉल लगता है, चूना लगता है, छोटा मोटा सामान जो घर के रिपेयरिंग को लगता है, उस सामान को खरीदने के लिए हम कौन सी दुकान में जाते हैं? हाँ, हार्डवेयर में जाते हैं ना। अब आप हार्डवेयर की स्पेलिंग बोलिए, क्या है? HARDWARE, हार्डवेयर। अब इसको अलग से पढ़िए, HAR हर, DWARE द्वारे। हर द्वार में लगने वाला सामान जिस दुकान पे मिलता है उसको हार्डवेयर कहते हैं। ये संस्कृत बड़ी विचित्र भाषा है, इसी में उत्तर समाविष्ट है। आप ऊपर जाते हैं तो बोलते हैं अप, नीचे आते हैं तो संस्कृत में है अप एंड डाउन। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश गया
एक छोटा सा बच्चा झगड़ा कर रहा था, मस्ती कर रहा था। उसने पूछा उसके दादा से कि ये कौन है? बोले मेरा नाती है। उसको लगा जो मस्ती करता है उसको नाती बोलते हैं, उसने नौटी शब्द का जन्म कर दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि संस्कृत में हिंदी से उत्पन्न है। लालू यादव का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? लैंटर्न। अब आप कल्पना कीजिए कि मैं कितना समृद्ध हूं, यह हम भूल गए। कारण मैकाले ने हमको बताया कि पैसा जहां से मिलता है वो भाषा को सीखो, पैसा जहां से मिलता है वो भाषा को सीखो। स्वातंत्रवीर सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, और मदन लाल धिंगरा को तैयार किया कि जिस अंग्रेज ने हिंदुस्तानियों को मारा उसकी छावनी में जाकर के तो उसका वध करना है और रानी विक्टोरिया के जन्मदिन के दिन करना है। 17 साल का मदन लाल धिंगरा अंग्रेजियों की छावनी में जाकर के उसका वध कर देता है। उसको फांसी की सजा होती है। मदन लाल धिंगरा कहां से निकला उसको ढूंढने के लिए जब लोग आते हैं तो सावरकर के निवास स्थान तक पहुंचते हैं जहां उनका कार्यालय बना हुआ था, अभिनव भारत मंडल का। और वहां जब उसको घर की सर्च करते हैं तो मराठी में लिखे हुए कुछ पन्ने मिलते हैं। उस पन्नों में 1857 का इतिहास लिखा हुआ होता है। उसे जब्त करके ले जाते हैं और छपने से पहले पुस्तक पर पाबंदी अंग्रेज लगा देते हैं कि यह बाजार में नहीं आना चाहिए। और फिर सावरकर के मन में आता है कि यह पुस्तक तो छपना चाहिए। फिर कहां छपेगी? तो मैडम कामा जर्मनी में रहती है और जर्मनी में संस्कृत पढ़ाई जाती है, इसलिए उस कार्यकाल में यह पुस्तक को छापने के लिए जर्मनी भेजा जाता है। जर्मनी में संस्कृत उस समय भी पढ़ाई जाती थी। जर्मनी के झंडे पर स्वास्तिक बना हुआ है। मेरे देश में अगर बन जाए तो क्या होगा समझ में नहीं आता। हिटलर मैंने पढ़ा है, उसने बताया है कि इस धरती पर शासन करने का अधिकार केवल आर्यों को है और मैं आर्य हूं, इसलिए मैं विश्व पर शासक करूंगा। यह मेरे वेद ग्रंथों से पढ़ाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिलने जाते हैं तो वो पूछते हैं, हिटलर पूछता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य साथ में है क्या? आपने गीता पर स्पर्धा ली ना? ये मेरे देश का ज्ञान है। और दुर्भाग्य कि स्वामी जी जिस ज्ञान का प्रतिपादन करने के लिए इतने दूर तक गए और विपरीत वातावरण में जाकर के इस ज्ञान का प्रतिपादन किया, उस स्वामी विवेकानंद के राष्ट्र में आज नौजवान अगर मेडिकल की डिग्री हासिल करने के बाद अगर लोगों के बीच में जाकर के काम करने की मानसिकता नहीं रखता है तो सारे के सारे पुस्तकों के ज्ञान का क्या मतलब? इसका एकमात्र कारण यह है कि हमने अंग्रेजी सिखाने की गंदी आंधी में अपने बच्चों को जूलियट पढ़ा दिया, सीजर पढ़ा दिया। हमने बता दिया कि प्रेम की असली निशानी तो शाहजहां का ताजमहल है, लेकिन हम ये नहीं बता सके कि समुद्र पर पुल बांध करके अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाने वाला ये राम सेतु विश्व का सबसे बड़ा प्रेम का प्रतीक हो सकता है करके हमने हमारे प्रतीकों को भुला दिया। हम लोगों के पीछे भागने लगे और पिछलग्गू होकर के जब हम भागने लगे तो जो आदमी स्वयं को खो देता है ना, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। उसी मृगरिचिका में हम अपना जीवन जी रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया कि स्वामी जी के जीवन के वो सोपान, जो सोपान समाज में समर्पण की भावना को ही जागृत करने के लिए, झंकृत करने के लिए बने हैं, उन सोपानों पर आप चर्चा कीजिए। आज आरक्षण और इन विषयों को लेकर के बड़ी चर्चा शुरू है। स्वामी जी ने समाजवाद पर बहुत सुंदर भाषण दिया और उन्होंने कहा कि वर्ग विहीन समाज की संकल्पना नहीं की जा सकती। वो समाज मरा हुआ है जिसमें वर्ग नहीं है। कारण विभिन्नता ये मनुष्य के जीवंतता का प्रमाण है और एकता ये मृत प्राय मनुष्य का समान है। अगर अलग अलग प्रकार के गुण अलग अलग प्राणियों में है तो सृष्टि की जीवंतता है। अगर सब में एक ही प्रकार के गुण हैं तो जीवंतता नहीं हो सकती। विज्ञान इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए को अलग अलग डिजाइन में प्रस्तुत करने की चेष्टा करता है। और जिस विज्ञान ने विभिन्नता को ही प्रगति का सोपान माना है, उस विज्ञान के युग में आप वर्ग को समाप्त करने की बात कैसे करते हैं? लेकिन इसी के साथ स्वामी जी ने कहा कि वर्ग संघर्ष हिंदुस्तान में है। उन्होंने कहा कि आने वाले 50 वर्षों तक
हिंदुस्तानियों ने मंदिर में जाना बंद कर देना चाहिए। और कहां कहां जानते हैं आप? जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्वामी जी ने पैदल यात्रा करी और उसका समारोह कश्मीर में जहां विवेकानंद केंद्र ने स्वामी जी का स्मारक बनाया, उस शिला पर स्वामी जी बैठे। वहां बैठे भी क्यों स्वामी जी? भारत माता के चरण वहां आते हैं, अपनी माता की चरण वंदना करने के लिए स्वामी जी उस शिला पर जाकर के बैठे और शार्क मछलियों से तैरते अपने आत्मबल से उस शिला पर जाकर के बैठ गए। और बैठ करके जब उन्होंने भारत माता के चरणों के पास देखा और अपने हाथ फैला करके भारत माता को आलिंगन करने की कोशिश करी, तो उनकी आंखों के सामने वे सारे के सारे चित्र आंखों के सामने नजर आए कि मेरे देश की गरीबी क्या है, मेरे देश में महिलाओं की स्थिति क्या है, मेरे देश में जाति प्रथा की स्थिति क्या है। और इन सारी भारतवर्ष की त्रासदियों को देख करके स्वामी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। और उन बहते हुए आंसुओं के बीच में स्वामी जी ने कहा कि हिंदुस्तानियों ने मंदिर में जाना भूल जाना चाहिए। दरिद्र देव भव, दीन देव भव, दुखी देव भव, यही स्वदेश मंत्र में है। मेरे चांडाल भारतवासी, मेरे भंगी भारतवासी, मेरे चमार भारतवासी, ये सब मेरे भाई है। ये भाव मन में उत्पन्न करो। मैंने पहले ही कहा कि मंच पर जगदीश है और स्वामी जी ने कहा नर में नारायण ढूंढो। मंच पर गौरी मौजूद है, स्वामी जी ने कहा कि जीव में शिव ढूंढो। बच्चों ने भी गीत गाया तो उसमें शिव की कल्पना करी। ये भी एक विचित्र इतिहास है कि स्वामी जी ने रामेश्वर में आकर ही क्यों कहा कि जीव में शिव घूमो, बाकी जगह क्यों नहीं कहा? आप देखिए, वही स्वामी जी के मुख से यह शब्द निकला कि जीव में शिव ढूंढो। अब आप लोग बेझिल हो गए, इसलिए आपको रिलैक्स करने के लिए उदाहरण मैं आपके समक्ष दे रहा हूं। अब जीव में शिव ढूंढो क्यों कहा? तो मैं तो राजनीतिक आदमी, उसका विश्लेषण भी राजनीति के आधार पर करूंगा। आप कल्पना कीजिए कि जीव में शिव ढूंढो क्यों कहा स्वामी जी ने? उसका एकमात्र कारण है कि शिव भगवान जो है, उनका परिवार देखो। सबसे पहली चीज उनकी बारात की कल्पना करो। चाहे दारूड़ी हो, चाहे मदत्ती, चाहे शमशान क्रीड़ा करने वाला, सारे के सारे लोग को आत्मसात करने का सामर्थ्य किसमें है? शिव भगवान में है। स्वामी जी को ऐसे ही समाज चाहिए था जिसमें कोई त्याज्य न हो, जिसमें सबको समावेश करने का सामर्थ्य हो। वो शिव शंकर स्वामी जी को चाहिए था और इसलिए शिव की पूजा करने के लिए स्वामी जी ने कहा। इतना ही नहीं, आप देखो, एक छोटा सा फल है नारियल, समुद्र के किनारे लगता है, उसको मिलता तो खारा पानी है, लेकिन आपको कौन सा पानी देता है? इसलिए समाज का सारा जहर पीने का सामर्थ्य अपने मन में रखो तो शिव की पूजा करो। इतना ही नहीं, शिव जी के घर में उनके दो बेटे थे, एक का नाम था कार्तिकेय, दूसरे का नाम था गणेश। आप कल्पना करो, क्या कल्पना करोगे कि गणेश जी का जो वाहन था वो क्या है? चूहा। और सांप का सबसे प्रिय खाद्य क्या है? अब चूहा लेकर रोज गणेश जी आते थे, फिर भी सांप को उपवास रखना पड़ता था। यह समर्पण का भाव जहां वो शिव जी की पूजा करो। केवल लफड़ा यही खत्म नहीं होता, अब शिव जी के गले में सांप है और कार्तिकेय का वाहन मोर है। मोर का सबसे प्रिय भोजन क्या है? वो भी उपवास रखता है। यही लफड़ा खत्म नहीं होता। अब इसके बाद आप देखो, भोले बाबा का वाहन क्या है? नंदी। और मां पार्वती का क्या है? शेर। फिर भी दोनों उपवास रखते हैं। तो जहां समष्टि को साथ में लेने का विचार हो, अरे अपने घर में अगर दो गाड़ी है ना तो पार्किंग करते समय टकरा जाती है, लेकिन चूहे को देख करके कभी सांप के मुंह में पानी नहीं आया, सांप को देख करके कभी मोर के मुंह में पानी नहीं आया, कभी गाय को देख करके शेर के मुंह में पानी नहीं आया। ये सारा विचार किसमें है? दोस्त भोलेनाथ की सृष्टि में है। इसलिए भोलेनाथ की सृष्टि में भोलेनाथ जैसा व्यवहार आप करो, समाज में कोई त्याज्य नहीं है, समाज के सबको अपना बंधु समझो। यही स्वदेश मंत्र में हमें स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ताई एक प्रश्न छोड़ करके गई थी कि लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं मेलघाट? उसका उत्तर मैंने बैठे बैठे लिखा और 4 लाइनें में उसको समाप्त करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। ताई, लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं वहां कि एक कवि की बड़ी सुंदर सी कल्पना है, विवेक जाने कहां खोया है, विवेक जाने कहां खोया है पूरब की हवाओं में, विवेक जाने कहां खोया है पूरब की हवाओं में, आनंद उठाते फिर रहे पश्चिम की हवाओं में।
आनंद उठाते फिर रहे पश्चिम की हवाओं में। तपशील त्याग तपस्या से अब नहीं है अनुबंध। तप शील त्याग तपस्या से अब नहीं है अनुबंध। तस्वीरों में कैद होकर के रह गया है विवेकानंद। तस्वीरों में कैद होकर के रह गया है विवेकानंद। अगर और सरल भाषा में कहना चाहो तो आज पश्चिम की चैंपियन पूरब के जाम में ढलती है। कथक पर नहीं डिस्को पर टांग थिरकती है। राधा से कम जूलियट से ज्यादा पढ़ती है। यही मेरे देश की युवा संस्कृति है। इस संस्कृति को बदलने का सामर्थ्य यहाँ बैठी मेरी माताओं में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस नागपुर की धरती को भी विवेकानंद का स्पर्श हुआ है। जब स्वामी जी के पिता बिलासपुर में रेलवे में नौकरी करते थे तो ट्रेन से नागपुर आकर के बैलगाड़ी में नागपुर से लेकर के बिलासपुर तक जाने का सफर स्वामी जी ने किया है। केवल स्पर्श नहीं हुआ, उस बालक विवेकानंद ने एक रात मेरे नागपुर में गुजारी है। पोद्दारेश्वर राम मंदिर जो बना हुआ है, ये पोद्दार जी की राम मंदिर से पहले एक धर्मशाला थी। उस धर्मशाला में स्वामी जी ने आकर के रात्रि का विसावा किया है। तो जिस मट्टी पर स्वामी जी का स्पर्श हुआ हो, जिस मट्टी पर स्वामी जी ने अपनी एक रात गुजारी हो, उस मट्टी का अपना कर्तव्य है कि कम से कम अपने बच्चों को संस्कारित करें। आने वाली पीढ़ी अगर संस्कारित नहीं होगी तो इस देश को गर्त में जाने से कोई नहीं बचा सकता। इस दायित्व का निर्वहन करने का संकल्प आप लेंगे, आपसे यही अपेक्षा करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।